नमस्ते, आदाब। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, यानी मैं बोलने वाला हूँ। क कल परसों 2 दिन तक सोशल मीडिया पर एक अजीब बहुत ही तकलीफ देने वाला वीडियो दिखाई दिया, सुनने को मिला। और वो था जो देश के बहुत ही सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील, लॉयर अ, दुष्यंत दुबे। और दुष्यंत दुबे जो कुछ ताज़ा घटनाएँ हुई हैं जैसे संभल को लेकर के और दरगाह शरीफ अजमेर को लेकर के आपके और कुछ दूसरी जो घटनाओं को लेकर के आप आश्चर्य करेंगे ये जानकर के कि वो इंटरव्यू दे रहे थे प्रसिद्ध पत्रकार कर्ण थापर को और वो रो पड़े। यानी मैं सोच ही नहीं सकता था, यानी मैं क्या आप लोग भी नहीं सोच सकते कि देश का इतना सीनियर मोस्ट अधिवक्ता यानी वकील और वो ऐसी घटनाओं को लेकर के रो पड़े, उनकी आँखों में आँसू आ गए, पीड़ा छलक गई। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही कि इतने आप संवेदनशील मत बने, इतने आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। देखिए, ये हम सब के लिए एक सोचने की बात है। सोचने की बात इसलिए है कि अचानक मंदिर मस्जिद का मामला फिर से खड़ा हो जाता है। आपको शायद याद होगा कि 1990 में बाबरी मस्जिद जिसको कुछ लोग ढांचा कहते हैं, उसको लेकर के मामला खड़ा हुआ, बड़ा आंदोलन चला। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से और अयोध्या तक। और इसके बाद फिर 6 दिसंबर यानी 5 दिन 4 दिन के बाद 6 दिसंबर 1992 माने में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और उससे तो काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अब फिर से एक ये जो चल पड़ा है कि अब ये कहा जा रहा है कि संभल में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहाँ पहले मंदिर था और बाबर के ज़माने में उसे गिराया गया। और मज़े की बात ये बड़े तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं 80 साल 82 साल का हूँ मैं और मुझे ये कहने में तकलीफ हो रही है कि मामला अब ये जो दुनिया भर में मशहूर जो है ये ख्वाजा साहब ये दरगाह अजमेर की, उसको लेकर के मामला शुरू हो गया कि नहीं वहाँ भी मंदिर था। उसके जो बुलंद दरवाजे हैं, उसमें ये जैन मूर्ति या हिंदू मूर्ति कुछ ऐसी है। अरे भाई, वो 16वीं सदी से चला आ रहा है, उससे भी पहले बना। और इतना ही नहीं दुनिया भर के जो बड़े-बड़े नेता जिसमें ओबामा थे, मुशर्रफ थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रहे और दुनिया की बड़ी-बड़ी जो शख्सियत थी, वो अजमेर में उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए। उसे लेकर के अब आंदोलन शुरू होने वाला है। क्यों? कि निचली अदालतों ने कहा कि फिर से ये इसकी समीक्षा की जा सकती है, यानी सर्वे किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला है। वो इस बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को ये तय हुआ था कि भई मंदिर मस्जिद का जो भी अब तक जो चरित्र है, जिसने भी गिराया चाहे मुगलों का ज़माना रहा हो या किसी का जितना भी हो गिराया हो, वो अब उसका पूजा स्थल का जो चरित्र है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा। अगर मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो उससे यानी 15 अगस्त 1947 में। इसके बाद फिर दोबारा एक पर संसद ने एक कानून भी बनाया और उसका एक कानून था कि सब ये अ, आपका 1947 में बनाया गया था और इसके बाद जो कानून था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एट 1991 और इसकी फिर से पुष्टि की गई और ये बखेड़ा यूं खड़ा हुआ कि पिछले दिनों
एक हुआ ये कि जो पूर्व न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश देश के चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कुछ मौखिक रूप से ये कह दिया कि जो पुराना कानून है 91 का, वो अंतिम नहीं है, यानी उसकी फिर से समीक्षा की जा सकती है। जबकि उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था फिर से समीक्षा की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया था कि ये अब इसकी समीक्षा नहीं होगी, जो कुछ हो गया वो ठीक है कि ये अयोध्या का जो मामला था वो एक एक्सेप्शन था, अपवाद था। लेकिन अब उस कानून की फिर से समीक्षा नहीं होगी, यानी जो पूजा स्थल हैं, चाहे हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों या ईसाइयों के हों, किसी के भी हों, जो 15 अगस्त 1947 को जैसे थे वैसे ही रहेंगे, अब और नहीं होंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि इसको डिसमिस कर दिया, इसके अब नहीं हो सकता। लेकिन अचानक पिछले दिनों श्री चंद्रचूड़ जी ने ये कह दिया कि हाँ, उसमें ये देखा जा सकता है। बस इतना ही कहना था कि जो निचली अदालत हैं, उनको मौका मिल गया। यानी मैं ये कहूँ कि जो सांप्रदायिक शक्तियाँ, ये हिंदुत्ववादी शक्तियाँ हैं, ये थी कि नहीं साहब फिर से होना चाहिए, तो उनको मौका मिल गया। उन्होंने खटा-खट पिटीशन लगाना शुरू कर दिया निचली अदालतों ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ सर्वे कराया जाए, चाहे वो संभल की मस्जिद हो और चाहे वो अजमेर हो या ज्ञानव्यापी हो, हर जो हो गया। अब इससे एक नया पिटारा खुल गया विवादों का। माना ये जाता है कि 100 से अधिक जो इनका संघ का और दूसरे जो हिंदू जो नेता लोग हैं, उनका ये है कि 100 से ऊपर ऐसी चीजें हैं जिनका जो विवादास्पद है। वहां पहले मंदिर थे और वहां पे मुगल राजाओं ने, चाहे वो बाबर हो या औरंगजेब हो या दूसरे लोग हों, उन्होंने उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई। अब मेरा यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मान लीजिए बाबर ने खैर बाबरी मस्जिद के बारे में यही विवाद था, और संभल की जो हरि मंदिर जिसके बारे में कहा जा रहा है वहाँ जामा मस्जिद अब है, उसको तोड़ करके जामा मस्जिद बनाई गई। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो औरों ने भी पूछा है ये, और बड़ा वाजिब सवाल है। अगर बाबर को मंदिरों से, मूर्तियों से इतनी दुश्मनी थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि बाबर तो सेंट्रल एशिया से आया था और अफ़गानिस्तान से बहमान जगह से गुज़रा था। उस समय भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। तो बाबर ने 16वीं शताब्दी में उसे क्यों नहीं नष्ट किया? क्योंकि आगरा तो बहुत बाद में पहुँचा है यार, हिंदुस्तान में तो बहुत बाद में पहुँचा है। तो उससे फिर काबुल आया, काबुल से फिर पेशावर आया, फिर लाहौर, फिर आगरा पहुँचा। तो वो चाहता, अगर बाबर चाहता तो कि तो वो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसे भी तहस-नहस कर सकता था। तो ये जो मान के चलना कि बाबर ने अपने चाहे वो हिंदू बेग हो और या और कुछ के उनको कहा होगा कि, खैर मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि आपको भारत को क्या बनना है, आगे कहाँ ले जाना है? एक तरफ तो भारत कह रहे हैं, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, 3-4 नारे उनके हैं बड़े पैक। और दूसरी तरफ ये भी है कि हम चाँद के साथ-साथ अब आपके मंगल ग्रह वहाँ पर भी थाप दे रहे हैं और अगले 1-2 साल में चाँद तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मानव जो एक मनुष्य को हम लोग उतारेंगे। अब ये कहाँ तक होगा नहीं होगा। खैर हमारा जो महत्वाकांक्षा है, बड़ा स्वप्न है कि हम ये होंगे और अगले कुछ साल में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अगर मान लीजिए ये 100-150 जो विवाद हैं मस्जिद को लेकर के, इसमें मथुरा भी शामिल है और अब तो अजमेर भी उसमें जुड़ जाएगा, संभल भी जुड़ जाएगा और भी धीरे-धीरे जुड़ जाएँगे और वहाँ पर सर्वे होने लगा। तो आप समझिए इस देश की शक्ति, यानी आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और
जितने भी हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब तक हुआ है, वो सब इसमें चलते जाएंगे। तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्ति कैसे बनेंगे? ये बड़ा मोटा सा सवाल है। तो ये तय अब आपको करना होगा कि यानी कि आपको मंदिर, मस्जिद या पूजा स्थल के झगड़ों में है उसमें उलझना है देश को, क्योंकि ये एक ऐसी अंधी सुरंग है, यानी लॉन्ग टनल, ब्लाइंड टनल, जिसमें कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है और उस दोनों तरफ दीवारें हैं जिससे हम लोग टकराएंगे और लहूलुहान होंगे। क्या आपको ऐसा चाहिए? क्योंकि मामले अब ये भी उठ रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भी बहुत सारी ये स्तूप थे, बुद्ध स्तूप, उनको गिराया गया और उसकी जगह मंदिर बनाए गए। अब कल को मान लीजिए ये आंदोलन चल पड़े, अगर आप लोगों ने कश्मीर की ये राजतरंगिणी पढ़ी हो, कश्मीर में वो कल्लण की राजतरंगिणी, उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि हिंदू राजाओं ने बुद्धों के स्तूप और मंदिर गिराए जैनियों की। बुद्धों के मंदिर, ये स्तूप, बौद्ध मठ और उधर मंदिर, जैन मंदिर गिराए गए। अब मान लीजिए कल को भारत का जैन समाज भी खड़ा हो जाए, उधर ये ये बुद्धिस्ट लोग खड़े हो जाएं कि नहीं साहब, हमें भी वो हमारे पास, उनके पास भी एक लिस्ट है कि यहाँ तक कि अयोध्या में पहले बुद्ध मठ थे और उन पर मंदिर बनाए गए, तो कल को वो भी आंदोलन शुरू कर दें, तो आप जरा कल्पना करिए कि देश का क्या होगा। देश में तो फिर एक सिविल वार की सी जिसे बोलते हैं गृह युद्ध, वैसी हालत बन जाएगी। तो मित्रों, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ऐसा भारत चाहिए जिसमें अगले साल, क्योंकि ये बात तो सही है कि ये एक ऐसा दुधारी तलवार है, यानी इसके माध्यम से आप चुनाव के एंड वक्त, ये चुनाव से पहले आप कुछ छोड़ दीजिए शगुफा कि यहाँ पे मंदिर था, वो तो आगरा को भी बहुत साल, यानी संघ के एक बड़े इतिहासकार हुए थे ओक, तो उन्होंने कहा कि वो तो आगरा के नीचे शिव जी का या और दूसरे मंदिर है, तो इसका मतलब वो ताजमहल को क्या गिराया जाए? आप जरा कल्पना करें, अगर ये सब चलेगा तो फिर हम तरक्की कैसे कर सकेंगे? मेरा सीधा सा ये सवाल है कि इतिहास में ये याद रखिए, इतिहास में उल्लास भी है और त्रासदी भी है। इतिहास में जख्म भी है और सुख भी है। आपको तय आपको करना है कि आपको ये जिसे बोलते हैं ट्रेजेडी चाहिए या दुख, ये सुखांत, यानी अंत, यानी हम तो भारत का इतोष रहा है कि हम सुखांत है ना, हमारा जो भरत मुनि के ज़माने चला आ रहा है कि नहीं, हमको हमारा अंत जो किस नाटक का अंत, वो सुखांत होना चाहिए। लेकिन इसमें तो सुखांत नहीं है, ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है, दुखांत ही दुखांत है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है, इसके माध्यम से आप सत्ता में तो आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। समाज का आप ध्रुवीकरण जैसे बोलते हैं, पोलराइजेशन कर सकते हैं। हिंदुओं को पूरा पोलराइज कर दीजिए, उधर मुसलमानों का पोलराइज होगा, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन होगा, तो फिर समाज तो विभाजित हो गया, फिर समरस कहाँ रहा, सबका विकास कहाँ हुआ? तो मेरा ये कहना है कि कल वाकई दुष्यंत दवे जैसे जो कि आमतौर पर लॉयर काफी यथार्थवादी और प्रैग्मेटिक होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, वो इतने इमोशनल और सेंटिमेंटल नहीं होते हैं, लेकिन जिस ढंग से वो रोए, वो अपने आप में चिंता का विषय है। और वो रोए किस लिए? कि भाई भारत में क्या होने जा रहा है। हर देशभक्त की चिंता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर देशभक्त और राष्ट्रवादी की यही चिंता है कि उनका देश विकास करे।
तो इस जो मामूली ठीक है, आप इससे प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मुख्यमंत्री बन जाएँगे या सत्ता आपके पास आ जाएगी, मेयर बन जाए यानी बहुसंख्यक समझो आप समाज को पोलराइज़ करके। लेकिन देश तो जहाँ है, वो और पीछे चला जाएगा। और मित्रों, ये बहुत पहले सरदार पटेल ने मेरे पास है उनका बयान कि उन्होंने बहुत पहले सरदार पटेल ने 25 मई 1949 को कहा था साफ-साफ हिंदुओं से कि अब आपको आज़ाद भारत में ये तय करना होगा कि जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, उनके साथ कैसा व्यवहार करें। अगर आपने यानी उनके साथ भेदभाव किया, तो निश्चित ही कोई स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बाद में चेतावनी दी थी कि अगर ये स्थिति बनी रही मंदिर मस्जिद की, पूजा घरों की, तो इससे क्या होगा कि इससे एक युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने बहुत चेतावनी दी। यानी ये जो मुझे मेरे सामने है 4 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता थे, उन्होंने सबको चेतावनी दी, खासतौर से बहुसंख्यक समाज को, कि भाई ये समस्या नहीं रहनी है, ये विवाद नहीं रहना चाहिए। अब जो जिसका है वैसा है। आपने अयोध्या का विवाद एक ठीक है अपवाद स्वरूप हो गया, लेकिन आगे नहीं। तो ये हम सब लोगों को, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ये जो अभी तक हम कहते आ रहे थे लव जिहाद, लव लैंड, वोट जिहाद, अब कहेंगे लव जिहाद, टेम्पल जिहाद, अब ये शुरू होगा। मस्जिद टेम्पल यानी ये पूजा स्थलों को लेकर के एक नया जिहाद का नाम दिया जाएगा, जैसे लव जिहाद, ऐसे पूजा स्थल जिहाद। भैया इस जिहाद के चक्कर में 140 करोड़ लोगों को मत डालिए। इसको यहाँ पर सत्य और अहिंसा और शांति, जैसे बोलते हैं ना, सत्य में जयते, ये सत्यम सुंदरम, ऐसा देश बना के रखिए। इस चक्कर में मत पड़िए। कुर्सी आनी जानी है, लेकिन देश एक बार बर्बाद हो गया तो कोई समाज नहीं उभर सकता। मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम से बना था ना, फिर पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ? धार्मिक एकता क्यों नहीं हो पाई? बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में कहाँ शांति है? वहां तो इस्लाम में तो भी शांति नहीं है। यही हालत है इराक में, हर जगह। धर्म एक सीमा से, एक हद से बाहर किसी भी राष्ट्र को एक नहीं रख सकता। एक रख सकता है तो आर्थिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास। मैं समझता हूं कि आज मैं आपसे ये अनुरोध या अपील करना चाहूंगा कि हम इन चीजों से बचें और एक सुंदर, सुखद, विकासशील भारत बनाएं। हम अपने व्यक्ति को, अपने वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों को हम लोग चंद्रमा पे उतारें, इसके बाद मंगल ग्रह तक पहुंचे और दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने जो है। बस मैं इतना ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा। हमारा सबका ये विराट स्वप्न होना चाहिए। वैसे जो हमारा जो नारा है वैश्विक कुटुंब, विश्व दुनिया एक कुटुंब के समान है। तो इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब समान है। ऐसा ही भारत चाहिए। नमस्ते।